हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आ गई? पहला ऑप्शन गिलहरी का, दूसरा तोता का, तीसरा मैना का या चौथा गोरैया का। तो सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को गिलहरी का याद आ गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही के फूलों का रंग क्या है? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है सफेद, तीसरा लाल या चौथा नीला। तो सोनजूही के फूलों का रंग पीला है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका को किसकी खोज है? पहला ऑप्शन है चिड़िया का, दूसरा ऑप्शन गिलहरी का, तीसरा ऑप्शन तोता का या चौथा ऑप्शन है मैना का। तो लेखिका को गिलहरी की खोज रहती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पूर्वज किस रूप में आते हैं? पहला ऑप्शन है कौवा के रूप में, दूसरा हंस के रूप में, तीसरा मयूर के रूप में या चौथा तोता के रूप में। तो हमारे पूर्वज कौवों के रूप में आते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू की आंखें कैसी थी? पहला ऑप्शन कांच की मोती जैसी, दूसरा कांच की गोली जैसी, तीसरा कांच की थाली जैसी या चौथा ऑप्शन है कांच की बटन जैसी। तो गिल्लू की आंखें कांच की मोती जैसी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका का ध्यान पाने के लिए गिल्लू क्या करता था? पहला ऑप्शन है मेज पर चढ़ जाता था, दूसरा बिस्तर पर चढ़ जाता था, तीसरा पर्दे पर चढ़ जाता था या चौथा गोद पर चढ़ जाता था। तो लेखिका का ध्यान पाने के लिए गिल्लू पर्दे पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू भूख लगने की सूचना कैसे देता था? पहला ऑप्शन है म्याऊ म्याऊ करके, दूसरा भौं भौं करके, तीसरा हुआ हुआ करके या चौथा चिक चिक करके। तो गिल्लू भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर उछलता कूदता और कितने बजे अपने झूले में आ जाता? पहला ऑप्शन 5 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा 3 बजे या चौथा 2 बजे। तो गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर उछलता कूदता 4 बजे अपने झूले में आ जाता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका के साथ उनकी थाली में कौन खाना खाता था? पहला ऑप्शन है घिसू, दूसरा ऑप्शन है मोती, तीसरा ऑप्शन है बसंत या चौथा ऑप्शन है गिल्लू। तो लेखिका के साथ उनकी थाली में गिल्लू खाना खाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलहरी का जीवन अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष या चौथा 1 वर्ष। तो गिलहरी की जीवन अवधि 2 वर्ष की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? पहला ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ममता कालिया या चौथा ऑप्शन है मन्नू भंडारी। तो गिल्लू नामक पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने वाला पाठ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन गोपाल सिंह नेपाली या चौथा ऑप्शन कैलाश चंद्र भाटिया। तो खिलौने वाला पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेरी वाला क्या बेचता था? पहला ऑप्शन कपड़ा, दूसरा ऑप्शन खिलौना, तीसरा ऑप्शन बर्तन या चौथा ऑप्शन है समोसा। तो फेरी वाला खिलौने बेचा करता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है वैभव बहादुर, दूसरा ऑप्शन है अजय बहादुर, तीसरा रमेश बहादुर या चौथा राय विजय बहादुर।
तो चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम राय विजय बहादुर था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने बेचने के कितने दिनों बाद फेरी वाला पुनः मूल्य लेकर आता है? पहला ऑप्शन है 6 महीनों के बाद, दूसरा 2 महीनों के बाद, तीसरा 4 महीनों के बाद, या चौथा ऑप्शन है 3 महीनों के बाद। तो खिलौने बेचने के 6 महीने के बाद फेरी वाला पुनः मूल्य लेकर आता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वाले का स्वर कैसा था? पहला ऑप्शन है कर्कश यानी कठोर, दूसरा ऑप्शन मादक, तीसरा ऑप्शन तेज, या चौथा ऑप्शन है क्षीण। तो मूल्य वाले का स्वर मादक स्वर के रूप में होता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वाले कौन सा साफा बांधता था? पहला ऑप्शन है झारखंडी साफा, दूसरा जोधपुरी साफा, तीसरा ऑप्शन है बीकानेरी साफा, या चौथा ऑप्शन लखनवी साफा। तो मूल्य वाले बीकानेरी साफा बांधता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वाले की उम्र लगभग क्या थी? पहला ऑप्शन है लगभग 30 से 32 साल, दूसरा ऑप्शन है 49 से 50 साल, तीसरा ऑप्शन 13 से 14 साल, या चौथा ऑप्शन है 60 से 70 साल। तो मूल्य वाले की उम्र लगभग 30 से 32 साल का था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई बेचने वाला किस मौसम में आया था? पहला ऑप्शन है गर्मी के मौसम में, दूसरा बसंत के मौसम में, तीसरा वर्षा के मौसम में, या चौथा ऑप्शन है सर्दी के मौसम में। तो मिठाई बेचने वाला सर्दी के मौसम में आया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धा रोहिणी की कौन थी? पहला ऑप्शन दादी, दूसरा ऑप्शन है दीदी, तीसरा ऑप्शन नानी, या चौथा ऑप्शन है सास। तो वृद्धा रोहिणी की दादी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत रचना के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरुण कमल, दूसरा रामावतार त्यागी, तीसरा ऑप्शन देवेंद्र कुमार, या चौथा ऑप्शन है जिनेंद्र कुमार। तो प्रस्तुत रचना के लेखक अरुण कमल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे लोग अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हैं? पहला ऑप्शन है गरीब, दूसरा सुखी, तीसरा सुंदर, या चौथा विद्वान। तो गरीब लोग अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगरबत्ती बनाने वाले बच्चों के नाखून कैसे थे? पहला ऑप्शन है स्वस्थ, दूसरा घिसे, तीसरा सुंदर, या चौथा लंबा। तो अगरबत्ती बनाने वाले बच्चों के नाखून घिसे फटे हुए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह बच्चे देश के लिए क्या बना रहे थे? पहला ऑप्शन है अगरबत्ती, दूसरा बारूद, तीसरा हथियार, या चौथा खिलौने। तो वे सभी बच्चे देश के लिए अगरबत्ती बना रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अगरबत्ती। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? तो इसका सही आंसर होगा कि गिल्लू को सोनजूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। वह इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था, इसीलिए गिल्लू की मृत शरीर की समाधि सोनजूही की लता के नीचे दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि मिठाई वाले से जब उसके व्यवसाय में मिलने वाले लाभ के बारे में रोहिणी ने पूछा, तो उसने अपनी आप बीती सुना डाली। भारतीय समाज में आप बीती पूछने वाला और सुनने वाला अपना हो जाता है, अतः मिठाई वाले ने इस बार मिठाई के पैसे न लिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रहते हैं हाथ। तो इसका सही आंसर होगा कि अगरबत्ती उद्योग वहां स्थित है जहां गंदगी का अंबार है, वहीं पर के लोग अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, जो भगवान के मंदिर से लेकर बिल्डिंगों तक में सुगंधित वातावरण फैलाती हैं। कितनी विडंबना है कि सुगंध फैलाने वाली वस्तुएं गंदगी में जन्म लेती हैं।
तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।